बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज पर लीटर, 18.7 लीटर एट 42.90 रुपीज पर लीटर एंड 23.5 लीटर्स एट 40.90 रुपीज पर लीटर। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक फैमिली जो है उसने वेकेशन ट्रिप पे गई तो उसने 21.3 लीटर जो पेट्रोल है वो इतने रुपीस में खरीदा, 18.7 लीटर पेट्रोल इतने रुपीस में, जबकि 23.5 लीटर पेट्रोल इतने रुपीस में बॉट किया खरीदा। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मीन प्राइस को फाइंड करने के लिए हमने एक टेबल बना लेना है और इस टेबल में हम सबसे पहली चीज लीटर्स मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसको हम एक्स के साथ डिनोट कर लेंगे। ठीक है, लीटर्स, ठीक है, कितने लीटर पेट्रोल, और फिर प्राइस है तो उसके बाद हम रुपीस पर लीटर को हम प्राइस को जो है यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, पर लीटर जो है उसको हम डब्ल्यू के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमें डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर ही जो है वो हम मीन प्राइस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले है 21.3 लीटर, तो यहाँ पे 21.3 लीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कितने में है, इसकी प्राइस है 39.90, तो इसके सामने आ जाएगा 39.90। उसके बाद सेकंड ये फर्स्ट डेटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सेकंड है 18.7 लीटर और इसकी प्राइस है 42.90। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 18.7 लीटर और 42.90 में ये है 42.90। और एंड द थर्ड जो डाटा है वो है 23.5 लीटर है और इसकी प्राइस है 40.90। ठीक है, 23.5 और इसकी प्राइस है 40.90। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे जो है वो मीन प्राइस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब भी इस तरह से आपको दिया गया हो डाटा तो आपने मीन प्राइस कैसे फाइंड करनी है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं ओवर सिग्मा एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम मीन प्राइस पेड पर लीटर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डब्ल्यू एक्स फाइंड करते हैं। तो हर एक्स की वैल्यू को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास 21.3 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 39.90 से, 39.90। तो ये हमारे पास आ गया है डब्ल्यू एक्स पहला 849.87। ठीक हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड पे हमारे पास है 18.7, तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 18.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42.90 से, 42.90, तो ये हमारे पास आ गया 802.23, 802.23। फिर आगे थर्ड डाटा है हमारे पास एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स, तो 23.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40.90 से, 40.90 से, तो ये हमारे पास आ गया है 961.15। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो लीटर्स आ गए, ये प्राइस आ गई और ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, एक तो हमें इनका सबका सम चाहिए डब्ल्यू एक्स का और एक हमें ये एक्स का सम चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करने से मीन प्राइस हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डब्ल्यू एक्स फाइंड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास है 849.87 प्लस 802.23 और फिर है प्लस 961.15, तो ये हमारे पास टोटल आ गया है 2613.25, 2613.25। ठीक हो गया। अब इधर हमने सिग्मा एक्स निकालना है,
तो सारे एक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और ये है हमारे पास 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5, तो इन सबको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 63.5। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम मीन प्राइस के फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमारे पास क्या आया है 2613.25 ओवर सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स क्या है 63.5, तो यहाँ पे आ गया 63.5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन प्राइस जो हमने फाइंड करनी थी वो आ जाएगी, ठीक है। तो मीन प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आ गई है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 26.1325 और इसको डिवाइड करेंगे 63.5 से, तो ये हमारे पास आ गया है 41.15, ठीक है, 41.15, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही उसने आंसर में भी लिखे हैं 41.15, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो वेटेड मीन आ गया 41.15 रुपीस पर लीटर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट मीन इसके अंदर जो है वो फाइंड किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे ईयर्स दी गए हैं और उनकी वैल्यूज दी गई हैं और कहा गया है कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स जो है उसको कैलकुलेट करें। अब इसी से रिलेटेड ना यहाँ पे बुक पे एक एग्जांपल भी मौजूद है, वहाँ पे उसने मूविंग एवरेज के बारे में बताया है कि मूविंग एवरेज होती क्या है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मूविंग एवरेज आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेजेस which are computed for a sequence of days, month, years at a time. If we want to find 3 days moving average, अगर हम 3 दिन की जो है मूविंग एवरेज मालूम करना चाहते हो तो उसके लिए वी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेज। हम पहले 3 डेज की एवरेज जो है उसको फाइंड करते हैं, देन ड्रॉपिंग द फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें संडे, मंडे और ट्यूसडे है, अगर इसकी 3 डेज एवरेज निकालनी है तो इन तीनों को हमने प्लस करना है, ठीक है। ये प्लस किया इन तीनों को तो आ गया 107 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देना है 3 पे, क्योंकि 3 वैल्यूज है तो 3 डेज मूव कर रहे हैं तो 3 पे डिवाइड किया तो ये इसकी एवरेज आ गई 3 डेज मूविंग एवरेज। उसने साथ में कहा है देन ड्रॉपिंग द फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इसी तरह से फिर आगे वाले 3 डेज ले लेने हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज निकाल लेनी है और फिर इस वाले को ड्रॉप कर लेना है। तो ये सिलसिला कार ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स जो है इस डाटा की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डेज दिए गए थे, ठीक है, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो मेथड है वो सेम ही है, चाहे डेज हूँ, मंथ हूँ या फिर ईयर्स हूँ, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये 3 ईयर्स लेने हैं 2001, 2 और 3, और इन तीनों की वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है, और प्लस करके इसके दरमियान में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और फर्स्ट को ड्रॉप कर देना है। तो आइए इन तीनों को प्लस करते हैं, 102 प्लस 108 प्लस 130, तो इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 340। तो 340 हमें यहाँ पे लिखना है और फर्स्ट वाले को हमने ड्रॉप कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 1, 2 और 3, इन 3 ईयर्स की ये हमने इसके दरमियान में यहाँ पे एवरेज लिख देनी है। अब ये फर्स्ट को हमने खत्म कर देना है और आगे वाले 3 ले लेने हैं, ठीक है, 2002, 3 और 4, और इन तीनों की वैल्यूज को प्लस करके तो ये दरमियान वाले वैल्यू की जगह लिख देना है, ठीक है। तो अब 108 है हमारे पास, फिर प्लस 130 है और फिर प्लस 140 है। तो इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 378, और इसको हमने कहाँ पे लिखना है, मिड वाली के साथ, ठीक है। जिन 3 की एवरेज निकाली है उनके सामने, ठीक है, उसके दरमियान में आ जाएगा 378, ठीक है। तो अब ये करने के बाद अब आगे चलते हैं। अब हमने इस वाले को जो है वो छोड़ देना है 2002 वाले को, और अब आगे वाले 3 हमने ले लेनी है वैल्यूज, ठीक है, यहां से यहां तक 3, 4 और 5। तो अब इन तीनों को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 130 प्लस 140 प्लस 158, तो
तो इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, तो दरमियान वाली वैल्यू के सामने लिख देना है, क्या है 428, ठीक है। अब हमने 2003 को जो है वो ख़त्म कर देना है और आगे वाले 3 ले लेने हैं, 2004, 5 और 6 है, ठीक है। ये लाइनें मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आगे वाले 3 ईयर्स लेंगे, ठीक है, 2004, 5 और 6 है, तो इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ये है हमारे पास 140 प्लस 158 प्लस 180, तो ये हमारे पास आ गया 478 है। तो इन तीनों के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है, 4, 5 और 6, तो इन तीनों के दरमियान में आ जाएगा 478। अब हमने जो है वो 4 को छोड़ देना है और 5, 6 और 7 को ले लेना है, 5, 6 और 7, तो इन तीनों को आप प्लस करेंगे, 158 प्लस 180 प्लस 196, और इनको प्लस करके दरमियान वाले के साथ सामने लिखेंगे, 158, 180 और 196। तो दरमियान इन तीनों का दरमियान क्या है, 5, 6 और 7 का 6 है, तो इसके दरमियान में आ जाएगा 534, ठीक हो गया। अब हमने 6 को छोड़ देना है, ठीक है, 5 तक हमने किया है ना, ठीक है, 5, 6 और 7, अब 5 को छोड़ देना है और 6, 7 और 8 को ले लेना है, ठीक है, आगे वाले 3 ले लेना है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 180 प्लस 196 प्लस 210, और ये जो आंसर है इसको इन तीनों के दरमियान लिखेंगे, 2007 के दरमियान आ जाएगा 586, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कहाँ तक हुआ है, 6, 7 और 8 तक, ठीक है। अब हमने 6 को छोड़ देना है और 7, 8 और 9 को ले लेना है, इन तीनों को ले लेना है, इन तीनों की वैल्यूज़ को आप प्लस करना है, और इन तीनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 196, 210, 196, 210 प्लस 220, तो ये हमारे पास आ गया 626 है। अब ये इन तीनों के दरमियान में आ जाएगा 626। अब हमने जो है वो इन तीनों को ले लेना है, लास्ट वाली तीनों को, 8, 9 और 10 को, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 210 प्लस 220 प्लस 230, तो ये आ गया 660, ठीक है, और हमने लास्ट वाली को भी छोड़ देना होता है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो 3 ईयर्स मूविंग टोटल आ गया, हमने 3 को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब 3 ईयर्स मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट वाला बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको 3 पे डिवाइड करना है, 340 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसकी फाइनल एवरेज आ जाएगी 340 डिवाइडेड बाय 3, ये अब हमारे पास आ गया 113.33। तो ये चलता चला जा रहा है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख लेंगे। फिर आगे वाला नंबर है 378, तो अब 378 को भी 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ के एवरेज निकालते हैं तो उन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके तो उतनी वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं जितनी नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे 3 ईयर्स है तो इसलिए हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब 378 को 3 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 126। फिर आगे है 428, इसको डिवाइड करना है 3 पे, तो हमारे पास है 428 डिवाइडेड बाय आ गया 3, तो ये हमारे पास आ गया 142.66 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख देंगे। फिर है 478, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है, 478 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया है 159.33, ठीक है। फिर आगे है 534 और इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 534 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 178, ठीक है। फिर आगे है 586, तो इसको डिवाइड करना है हमने 3 पे, 586 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 195.33, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख देंगे। फिर हमारे पास है 626 है, इसको डिवाइड करना है हमने 3 पे, 626 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया है 626 को 3 पे डिवाइड करके 208.66, ठीक है। तो ये 666 चलता चला जा रहा है, तो इसको आप 67 कर सकते हैं, ठीक है। जब सेम नंबर रिपीट हो रहा हो 5 या 5 से बड़ा, तो फिर उसको राउंड ऑफ करके आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म है 660, तो अब 660 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 660 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 220,
660 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 220। तो इस अंदाज से जो है वो हमने 3 ईयर्स जो है मूविंग 3 ईयर्स की जो एवरेज है वो ऐसे फाइंड करनी है।